नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आगामी 29 नवंबर यानी कल देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के 1 करोड़ 60 लाख से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही ई उपचार योजना के तहत 1.8 करोड़ लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का डाटा उपलब्ध है। ऐसे सभी लोगों का स्वास्थ्य डाटा एकत्रित करने के लिए ई उपचार का यूनिवर्सल पोर्टल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरायु हरियाणा योजना के कार्ड त्वरित गति से बनाने का कार्य किया जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को इस योजना के 10 लाख कार्ड गांव व वार्ड स्तर पर बांटने सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चिरायु योजना के तहत प्रदेश के लगभग 28 लाख अंत्योदय परिवारों को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा। सरकार जल्द से जल्द इन लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कृत संकल्पित है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर कॉल सेंटर बनाए जाएं ताकि इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या व त्रुटि का समाधान आसानी से किया जा सके। उन्होंने कहा कि चिरायु योजना का रजिस्ट्रेशन करने व स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी मेडिकल केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा और इसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सिविल अस्पतालों में चिकित्सक, लैबोरेटरी स्पेशलिस्ट की नियुक्ति करने के साथ साथ आईसीयू सुविधा उपलब्ध करवाने की ओर तेजी से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बेहतरीन टीपीए की नियुक्ति की जाए ताकि वह समय समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन कर सरकार को वास्तविक रिपोर्ट दे और इसके लिए आगामी सप्ताह में टीपीए नियुक्ति बैठक आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकार प्रदेश के युवाओं को विदेश में भी रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए रोजगार का प्रबंध करने के संबंध में कौशल प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। योजना के तहत 1 वर्ष में 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशों में भी युवाओं की रिप्लेसमेंट की जाएगी। ये जानकारी उन्होंने करनाल प्रवास के दौरान डॉक्टर मंगल सेन सभागार में दी। ये वहां पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो युवा अपने हुनर के दम पर उद्योग लगाना चाहते हैं, सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी। उन्हें निजी औद्योगिक इकाइयों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में व्यवस्था थी, इसको बदलने का काम किया गया। 1 लाख से ऊपर नियमित सरकारी नौकरी पारदर्शिता व योग्यता के आधार पर दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 9,870 जेबीटी टीचरों को ज्वाइन कराए बगैर उनका भविष्य अधर में छोड़कर चली गई थी। उनमें से 9,670 युवाओं का ज्वाइन करवा दिया गया है। शेष 200 को भी अगले 2 से 3 दिनों में ही ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN, इसको लेके आएंगे, इसमें बनाने में समय लगा। और उसमें सबसे पहले जो लोग ऐसे हैं किन्हीं कारणों से बाहर हो गए हैं अपने काम से, नौकरियों से, जो एक्सपीरियंस जिनके पास है 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, पहले जो है वो रजिस्टर करो। इनकी जहां जहां जरूरत है सबसे पहले इनको लगाएंगे और इनको हर साल की आधा अंक भी देंगे, हर साल के एक्सपीरियंस का, अप टू मैक्सिमम 5 मार्क्स के 5 नंबर इनको देंगे। बल्कि रेगुलर नौकरी में भी एक इसके अलावा और हमने काम किया कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको अतिरिक्त 5 नंबर देंगे ताकि उसके घर में एक नौकरी पहुंच जाए। 5 और 5 10 नंबर का लाभ उनको सबको मिल रहा है। अब ये सारा इसलिए किया है, नीडी को काम मिले, शौक वाले को काम थोड़ा बाद में दे देंगे, या जिसके माँ बाप अभी अच्छा खासा कमाते हैं वो जरा 6 महीने, साल, या फिर अपने काम में लग जाएगा, अवसर तो उसको भी मिलेगा ही। जिस तरीके से घर का, परिवार का कोई और काम है उसमें लग जाएगा, पढ़ने के लिए और समय मिल जाएगा उसको। अब एक परिवार तो ऐसा जो कहता है 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हम, आवश्यकता ऐसी है। एक ऐसा है जिनके परिवार में लगता है कि 2 बच्चे, 4 बच्चे, सबको हम ग्रेजुएट कराएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, PhD कराएंगे, या रिसर्च डेवलपमेंट में कहीं जाएगा, कुछ और कोर्स करेगा, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फिर कर लेगा काम।
अब इन दोनों में गैप है। तो इसलिए इन सबको काम मिले तो हमने HKRN के माध्यम से नौकरियां देनी शुरू की। और आपकी जानकारी के लिए जो पहले वाले ठेका प्रथा के जो लोग थे उनको भी सबको ऑप्शन दिया कि आप में से जो भी कोई HKRN में आना चाहे तो सरकारी जितने भी प्रावधान होंगे सबका लाभ मिलेगा। उसमें EPF और जहाँ कहीं मजदूर हैं वहाँ उनको ESI, जो कई बार ठेकेदार इनको देते नहीं हैं, वो अंदर अंदर पूरा शोषण करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं देंगे। तो ऐसे जो पहले वाले लगे हुए हैं, ऐसे 88,000 जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्सिंग वाले थे वो HKRN पर आ गए हैं। और नए अभी कल ही एक हमने बटन दबा करके और जो टीचर्स का एक ग्रुप 2075 लोगों को और मैंने बटन दबा करके और उनको सबको SMS भिजवाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कटरा जम्मू पहुंचकर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वह देश व प्रदेश वासियों की उन्नति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर करनाल से सांसद संजय भाटिया भी उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का मौका उन्हें मिला है। माता से यही कामना की कि हमारे देश की जनता का विकास का मार्ग प्रशस्त हो, निर्विघ्न सबके काम बने और सर्व मानव का कल्याण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र से उनका पुराना संबंध रहा है। 3 वर्षों तक यहां संगठन के लिए काम किया। पुराने साथियों से मिलने की कई बार इच्छा होती थी और वह भी अब पूरी हो गई। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर कटरा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा के महत्व का संदेश देने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को अपने ज्ञान के बूते पर समूचे समाज को रोशन करने हेतु आह्वान किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी इस पहल से हर व्यक्ति को देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जम्मू सरकार के साथ IT क्षेत्र में एक MOU भी साइन किया। इस मौके पर जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। सम्मेलन में अपना संबोधन देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज एक बदलते हुए जम्मू कश्मीर का गवाह बन रहा हूं। उन्होंने जम्मू के साथ अपने गहरे संबंध को याद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से वे अनजान नहीं है, यहाँ से उनका पुराना नाता रहा है। इस क्षेत्र में संगठन से जुड़े कई कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का है और इसके उपयोग से व्यवस्था परिवर्तन करते हुए सुशासन लाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। सीएम मनोहर ने कहा कि ई-गवर्नेंस का मतलब एफिशिएंसी गवर्नेंस है। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, यही एक कल्याणकारी राज्य का सही अर्थ है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण ने सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता तक सरकार की स्कीमें पहुंचाने में तकनीक सबसे बेहतरीन साधन है। हरियाणा सरकार तकनीक का इस्तेमाल कर सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आई है। राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने IT हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया है और आज हरियाणा ने डिजिटल पहलों के मामले में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। सीएम ने कहा कि संतुलित विकास के लिए एक राज्य को अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है और इसी दिशा में हरियाणा सरकार जम्मू कश्मीर सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करेगी। मेरे लिए ये आज कि आज माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट मेरे करनाल के श्री संजय भाटिया जी भी हैं। हमने दर्शन किया, माता जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और यहाँ के पूरे स्टाफ ने, हमारे CEO जो वैष्णो देवी इस ट्रस्ट इस श्राइन बोर्ड के हमारे CEO हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। यहाँ के स्टाफ ने भी सहयोग किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और विश्व माता के मानव कल्याण की हमने आशा की है, हमने मन्नत मांगी है। देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता सभी खुशहाल हों, वह खुशहाली बने और इनके रास्तों में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इस प्रकार की कामना करते हुए और अभी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हरियाणा सरकार का एक हमारा IT टेक्नोलॉजी के सिस्टम को लेकर के बहुत से हमने नए जो प्रयोग किए हैं हरियाणा में और यहाँ की सरकार को पसंद आए हैं, तो एक MOU साइन करने की इच्छा यहाँ प्रकट की है, हमने स्वीकार किया। एक MOU होगा। हरियाणा में जितने भी व्यवस्था परिवर्तन की बातें IT के माध्यम से मैंने की है, वो सब जम्मू कश्मीर भी जिनको अडॉप्ट करना चाहेंगे उनका पूरा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। इसी एक उद्देश्य को लेकर के आए थे, माता के दर्शन हुए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।